अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत और वायरल ट्रेंडी गला बनाने का पूरा मुकम्मल तरीका कि आप किस तरह से कटिंग करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। पहले भी मैंने आपको ये बनाना बताया था, आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, लेकिन काफ़ी लोगों को मुश्किल आई कि पट्टी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्या मेजरमेंट होनी चाहिए, किस तरह से। काफ़ी लोगों के सवालात थे, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पूरी मुकम्मल और डिटेल से गला बनाने का पूरा तरीका। सबसे पहले इस तरह से मैंने ये पट्टी ले ली है, इसके नीचे 0 साइज की फ्यूजिंग पेपर लगा ली है। पट्टी की जो लंबाई ली है वो 15 इंच ली है और पट्टी की जो चौड़ाई ली है वो 5 इंच ली है। और ये हमारे पास एंकर का धागा है, बहुत ही आसानी से आपको नॉर्मल प्राइस में मार्केट में मिल जाता है। तो इस तरह से ऑफ वाइट कलर का ले लिया है। ब्लू कलर का हमारा कपड़ा है, आप अगर चाहें तो हर कलर में आपको मिल जाता है बहुत ही आसानी से मार्केट में। अब आपने ये देखना है कि सबसे पहले हम एंकर का धागा लेंगे। एंकर का धागा बॉबिन के अंदर भर लेंगे। सबसे पहले हमने जो धागा बांधना है वो हमने एंकर का धागा बॉबिन के अंदर बनना है, सिलाई मशीन के अंदर नहीं। और शिटल के अंदर इस तरह से लगा लिया जिस तरह से नॉर्मल लगाते हैं। उसके बाद इस तरह से बॉबिन की मदद से इसको हम लूज करेंगे। तो ये आसान तरीका होता है कि बॉबिन से आप लूज और टाइट करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको लूज कर लिया। लूज करने के बाद थ्रेड को निकाल के देखूंगी धागे को आसानी से निकल रहा है या नहीं। तो इस तरह से हमने इसको लूज करना है। ये हमारा थोड़ा टाइट हो रहा है तो फिर मैं इसको लूज कर रही हूँ। साथ में हमें यहाँ नेट दिया गया होता है शिटल पे, जिससे हम लूज और टाइट कर सकते हैं धागे को। तो इस तरह से मैंने इसको लूज कर लिया, आसानी से हमारा धागा निकल रहा है। अब उसके बाद इसको नॉर्मल जैसे सिलाई मशीन में लगाते हैं उसी तरह हम इसको लगा लेंगे। अब इस तरह से सिलाई मशीन में मैंने इसको लगा लिया है। नॉर्मल जैसे हम मशीन का धागा लगाते हैं ऊपर से वैसे धागा लगा लिया है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर सिलाई लगा कर देखेंगे। अच्छा, इसका जो सिलाई का बकिया लेंगे थोड़ा सा हम बड़ा लेंगे, इसको कम नहीं लेंगे, थोड़ी सी इसकी सिलाई बड़ी आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, परफेक्ट हमारी सिलाई आ रही है। फिर कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे, जो हमारा कपड़ा इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सीधा साइड हमारा नीचे की तरफ, उल्टा साइड ऊपर की तरफ आएगा। अब इस तरह से सिलाई लगाई है। अच्छा, अब ये टिप है कि एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमारी पट्टी है उसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। 1 फुट जितना मार्जिन देना है और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, आपने सिलाई देखिए मैंने कहाँ से स्टार्ट की है, एक साइड के कोने से सिलाई को स्टार्ट की है, सेंटर से नहीं की, स्टार्ट से नहीं की, कोने से मैंने इसकी सिलाई को स्टार्ट किया है, शुरू किया है। अब उस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद कपड़े को इस तरह से हम रखेंगे, 1 फुट जितना मार्जिन देते जाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अगर हम कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते हैं तो ये हमें आसानी हो जाती है, एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर बार बार हमारा धागा नहीं निकलता और हमें सिलाई लगाने में आसानी हो जाती है। इस तरह से छोटी पट्टी ले लें और उसके ऊपर आप सिलाई लगाते जाएं, साथ में पट्टी के ऊपर सिलाई लगाते जाएं। 1 फुट का मार्जिन देते जाना है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ। निहायत ही आसान और सिंपल तरीके से आप सिलाई कर सकते हैं, सिलाई सीख सकते हैं। अब जो हम सिलाई लगा रहे हैं एक दफ़ा इसको चेक कर लेंगे हमारी सिलाई परफेक्ट आ रही है या नहीं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हमारी सिलाई बिल्कुल सही और परफेक्ट आ रही है। दोबारा हम इसी तरह इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे, इसके कोने के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर भी इसी तरह हमने सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। 1 फुट जितना गैप देते हुए इस तरह से हमने इसके ऊपर पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगा ली है, जिसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच ली थी और लंबाई 15 इंच थी। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग करने का निहायत आसान तरीका है। इसको आप तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका गला बिल्कुल सही परफेक्ट बनता है। अगर आपका गले की कटिंग सही नहीं होती तो आपका गला बिल्कुल सही परफेक्ट नहीं बनता। फ्यूजिंग पेपर ले लिया, इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद गले की जो चौड़ाई ली है वो 3.5 इंच ले ली है। अब टोटल जो गले की गहराई लेंगे वो 6.5 इंच लेंगे। ये जो मैं आपको साइज बता रही हूँ ये मीडियम साइज है। गहराई 4.5 इंच ले लिया है। इससे ये होता है कि ना आपका गला बड़ा होगा ना छोटा होगा, ये नॉर्मल साइज होता है। अगर आप नॉर्मल गले पहनते हैं तो इस तरह से आपका गले की ये मेजरमेंट बिल्कुल सही और परफेक्ट है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। उसके बाद इसका खाका बना लूंगी। अब इसका खाका बनाने के बाद गोल गला इस तरह से बनाएंगे, गोल शेप देंगे, राउंड डीप गोल गले की शेप दे दी है। 1.5 इंच का इस तरह से हम इसको हाफ कर लेंगे इंची टेप को और उसके बाद इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद वी का शेप दे देंगे
और उसके बाद 1 इंच जितनी चौड़ी हम फ्यूजिंग पेपर एक्स्ट्रा रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें परफेक्ट हमारे गले की कटिंग हो गई है। अगर आप इस तरह से गले की कटिंग करते हैं तो परफेक्ट आपकी गले की कटिंग होगी। अब इस तरह से इसको नॉर्मल कपड़े को बस जिस तरह से आयरन लगा के तैयार कर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है बहुत सारी अपनी वीडियो में, किस तरह से हम इसके ऊपर आयरन करते हैं और इस तरह से करते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके उसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब उसके बाद इसका सेंटर बनाने के बाद इसके सेंटर में कट लगा लेंगे। कट क्यों लगाती हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगी, और ये कट लगाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो इस तरह से इसके सेंटर में कट लगा लिया है। जिस कपड़े के ऊपर हमने एंकर की सिलाई लगाई थी इस तरह से 2 पट्टियां कट कर ली हैं। सेंटर से इसको कट कर लिया है और उसके बाद इसकी मैं आपको लेंथ बता देती हूँ। छोटी वाली जो पट्टी की लेंथ है वो 12 इंच है। बड़ी वाली पट्टी की लंबाई मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी है 15 इंच। साइड से जो हमारा कपड़ा था उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद 1 इंच से 2 सूत कम 1 इंच से 2 सूत कम पे इस तरह से हमने पट्टी की चौड़ाई ले ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, छोटी वाली पट्टी को हम नीचे रखेंगे, बड़ी वाली पट्टी को ऊपर रखेंगे और अच्छे से हम इसको ऊपर की तरफ वी का शेप दे देंगे। इस तरह से मैंने इसके ऊपर वी का शेप दे दिया है और ऊपर इस तरह से मार्क कर लिया है ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। क्योंकि हमारी पट्टी मिक्स हो जाती है, राइट लेफ्ट पे हो जाती है, तो इस तरह से हमारी पट्टी लगाने में हमें आसानी होगी। इसके ऊपर चौक की वजह से हमने इसको मार्क कर लिया है। अब ये हमारा गला हमने तैयार कर लिया था, कमीज का फ्रंट का हिस्सा ले लिया है। अब इसके कमीज के फ्रंट के हिस्से पे इसको रख लेंगे। सेंटर में हमारा सेंटर आना चाहिए। जो कट लगाए थे उससे हमें ये मालूम होगा जो हमारा सेंटर है वो हमें आसानी से नजर आएगा। दोनों साइड के ऊपर पिन के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब हमने इसको अटैच कर लिया है, उसके बाद इसके सेंटर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब ये कट से हमें सेंटर का मालूम हो रहा है, क्योंकि हमारा गला अगर सेंटर में नहीं होगा तो हमारा गला खराब हो जाएगा। तो कट से हमें सेंटर का मालूम हो जाता है। अब इस तरह से एक साइड के ऊपर सिलाई लगा ली है। अच्छा, मैंने डार्क कलर में अलग कलर में इस तरह से सिलाई लगाई है ताकि आपको सही से समझ आए, नजर आए। अब इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो वी का है वहां पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के साथ साथ इसके कोने के ऊपर स्टॉप कर लेंगे। अब दूसरी साइड के ऊपर सिलाई को लेके आ जाएंगे। तो इस तरह से इसकी वी की साइड के ऊपर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद पिन को निकाल लेंगे। पिन को निकालने के बाद इस तरह से हम कपड़े को देखेंगे। तो ये देख ले, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आसानी से हमारा ये इस साइड पे, दोनों साइड पे हो रहा है। अब क्या करेंगे, जहां हमारी छोटी पट्टी लगानी है इस तरह से हम गले को ऊपर की तरफ कर लेंगे। ऊपर की तरफ करने के बाद ये हमने छोटी वाली जो हमारी पट्टी है 12 इंच की, इसको हम ले लेंगे। अब जो हमारा वी का सिलाई हमने लगाई थी उससे 1 इंच हम ऊपर की तरफ पट्टी को रखेंगे। वी की शेप के साथ इस तरह से हम इसको रखते जाएंगे। गले के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, गले के कपड़े के ऊपर बिल्कुल सिलाई नहीं आना चाहिए। उसी के साथ साथ पट्टी को रखेंगे और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। सेंटर हमारा सेंटर में आना चाहिए, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। पट्टी की जो हमारा सेंटर है वो हमारे कमीज के सेंटर में आना चाहिए। पट्टी को सेंटर में रखते जाना है और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लेके आना है। एक कोने के ऊपर स्टॉप करके दूसरे साइड के ऊपर पहले पट्टी को सेट करना है और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड के ऊपर आ जाना है, कपड़े को सेट करते जाना है और उसके बाद इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। ना हमारे कपड़े के ऊपर झोल आए, ना हमारी पट्टी के ऊपर कोई झोल आए। इस तरह से दूसरी साइड के ऊपर आसानी से हमारी सिलाई लग गई है। एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेंगे। एक साइड के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड पे गले को ऊपर कर लेंगे। जो हमारी बड़ी वाली पट्टी है 15 इंच की पट्टी, इसको हम ले लेंगे ऊपर, इस तरह से इसको रख लेंगे। 1 इंच इसको भी ऊपर रखेंगे पट्टी को वी से, और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब जो हमारी नीचे वाली पट्टी है उसके ऊपर हम इसको रखेंगे।
और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी का भी हमारा सेंटर में आना चाहिए। तो इस तरह से इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। नीचे वाली जो हमारी पट्टी है 1/2 इंच हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर सिलाई को लेके आएंगे, दूसरे किनारे के ऊपर सिलाई लेके आएंगे और इसके बाद इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अच्छा, ये सिलाई लगाते हुए नीचे वाली हमारी पट्टी ना नजर आए, इसको हम किसी भी नोकीली चीज की मदद से अंदर कर लेंगे और उसके बाद हमने कपड़े को बैलेंस करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है ताकि हमारी पट्टी के ऊपर ना ही कपड़े के ऊपर कोई सिल्वर या प्लेट ना आए। तो इस तरह से हमने इसको भी सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड मैंने आपको दिखा लिया है कि किस तरह से हमारे ये हो गए हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड गले के ऊपर की साइड के ऊपर पिन को अटैच कर लेंगे। पिन से इसको अटैच कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। अब इस तरह से अटैच लगाने के बाद गले के साथ साथ इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब जो हमारा वी है इसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी, गले के साथ साथ इस तरह से राउंड में हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। यह हमने सिलाई बहुत ध्यान से लगानी है। अब इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद पिन को निकाल लेंगे और धागे की कटिंग कर लेंगे। पूरे गले के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद 1 फुट जितना कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले इस तरह से राउंड की कटिंग करेंगे। राउंड की कटिंग करने के बाद अब वी से इस तरह से सेंटर में हम कट लगाएंगे और बाकी साइड का जो हमारा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। अब उसके बाद ऊपर की साइड के ऊपर इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। अच्छा, ये कट हमारी सिलाई के ऊपर नहीं आना चाहिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर कट लगाने हैं। पूरे राउंड पे इस तरह से इसके ऊपर कट लगाते जाना है। दोनों साइड के ऊपर कट लगाने हैं। ये हमने कट ध्यान से लगाने हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से पलट लेंगे। अच्छे से हम इसके दोनों साइड की नोक निकाल लेंगे, कोने को निकाल लेंगे। निकालने के बाद बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया है। ये हमारा उल्टा साइड है और उसके बाद अब हम इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का इस तरह से लुक है। अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर हैंड स्टिच करूंगी। तो इस तरह से हमारा ये परफेक्ट गला बनके तैयार हो गया है। निहायत ही आसान और सिंपल तरीका आपको बताया है। अगर आप इस तरह से गले को बनाते हैं तो आपका गला बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेगा, आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। वीडियो को पूरी देखा करें ताकि आपको सही से समझ जाए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।